हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे हो। अभी 2 दिन पहले ही मेरी जिम में एक भैया से डिस्कशन हो रही थी। उनकी एज अराउंड 35 ईयर्स है। सो वो कह रहे थे कि अभी मेरे लिए मुश्किल कितना हो गया है ट्रांसफॉर्म करना। मैंने कहा कि 35 ईयर्स में उस 22 या 23 साल वाली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करना भी गलत है। बिकॉज जब आप 22-23 साल के हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे रहता है। जब आप यंग होते हैं, टीनेजर होते हैं, 20 साल की उम्र के होते हैं, एंड जब आप 30 क्रॉस करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। बट अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अगर आप शुरू से ही वर्कआउट कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तब 35 इयर्स में भी आपका टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमल रहता है। आप एक सही बॉडी फैट परसेंटेज में है। बट अगर आप 35 इयर्स तक जाते ही आपने बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम किया है, बहुत गंदे खाने खाए हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज पे है, स्लीप क्वालिटी सही नहीं है, तो 35 तो ऑलरेडी आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत हद तक गिर जाता है। तो दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही हैबिट्स शुरू से ही अपनाएं कि जो आप 35-40 साल के हैं तभी भी टेस्टोस्टेरोन सही रहे। तो आज का जो वीडियो है, हम मेनली फोकस करने वाले हैं कि क्या 4 से 5 ऐसे फूड आइटम्स हैं जो मैं इंक्लूड करता हूं हमेशा अपनी डाइट में। 2 से 3 ऐसे सप्लीमेंट्स, एसेंशियल सप्लीमेंट्स मैं कहूंगा उन्हें। मैं तो कहूंगा कि 1-2 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो वे प्रोटीन से भी आपको ज्यादा जरूरी है, आपके पेरेंट्स को ज्यादा जरूरी है। वैसे सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा कि आपको क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए। सो सबसे पहली बात जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, 2 से 3 चीजें ऐसी जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है। एक, मार्केट में जो पैकेज्ड खाना मिलता है जो प्लास्टिक में होता है, चिप्स, एवरीथिंग। कंपनी मुझे सू ना कर दे, बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है मुझे इस टाइम पे। जस्ट बिकॉज जो भी पैकेज फूड, कोई ब्रांड का नाम नहीं लेते, कोई भी पैकेज फूड जो होता है ना, आपको नहीं पता कि वो कितने टाइम से है, कितने टाइम से उस प्लास्टिक के अंदर है। कभी कभी खाना इज ओके, आई थिंक कभी कभी एंजॉय करना दोस्तों के साथ, दैट्स फाइन। बट आपको नहीं पता वो कितने टाइम से उसमें पड़ा हुआ है, कितना प्रोसेस्ड है वो। सो इसीलिए जितना कम हो सकता है वो खाना खाइए जो पैक्ड है, जो बहुत टाइम से एक ही जगह पे पैक्ड है। इनफैक्ट दही भी, मतलब जो पैक्ड रहता है 4-4, 5-5 दिन पुराना, मैं वो भी कंज्यूम करना मना करता हूँ। सो ये पैकेज फूड खाना बंद करिए। अल्कोहल कंजम्पशन कम हो, जितना अच्छा रहेगा उतना कम है। बिकॉज उसका बहुत सारी स्टडीज ने दिखाया है कि जितना अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ता है उतना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है, बिकॉज वो एस्ट्रोजन को बढ़ाता है। सो ये 2 चीजें मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि कंट्रोल में रखो, जंक फूड कंट्रोल में रखो और अपना स्लीप ऑप्टिमल रखो। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस टेस्टोस्टेरोन पे 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे मैंने बात की थी कि 4 से 5 ऐसी क्वालिटीज क्या है जिससे आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। आज का जो वीडियो है सिर्फ हम फोकस करने वाले हैं फूड आइटम्स पे। रिमेंबर, जब भी मैं टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूं ना, तो टेस्टोस्टेरोन से आपका क्या लेना देना है। एक मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, द वॉइस क्वालिटी दैट्स कमिंग आउट, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। द हेयर क्वालिटी, द स्किन क्वालिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। मेरा बोन स्ट्रेंथ, मेरा मसल मास, सब कुछ, फैट लॉस करने की एबिलिटी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द राइट टेस्टोस्टेरोन लेवल यू हैव और नॉट। सो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको ऑप्टिमाइज करके रखना अपनी लाइफ को कि आप एक सही टेस्टोस्टेरोन लेवल के रेंज में है। तो सबसे पहला फूड आइटम, अगर आप किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में हैं जहां पे ट्यूना अवेलेबल होता है, हैव इट विदाउट अ डाउट। एवरी डे 100 to 200 ग्राम्स ऑफ ट्यूना, मतलब एक लाइफ सेवियर है। बिकॉज ट्यूना इज वेरी चीप, बहुत सस्ता होता है। 100 ग्राम ट्यूना में 132 कैलोरीज होती हैं एंड 28 ग्राम प्रोटीन होता है। इससे बेटर फूड ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आपको ट्यूना पसंद है, एड इट। ट्यूना में विटामिन डी बहुत अवेलेबल होता है, विटामिन डी की नीड्स पूरी करता है एंड टेस्टोस्टेरोन को हाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ऐसा स्टडीज ने भी दिखाया है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट फूड्स यू कैन ऐड इन योर डाइट। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑप्टिमाइज रहे। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा सप्लीमेंट पे रिलाई कर सकते हैं, बट हाँ, एक हर्ब मैं यूज करता हूं जो कि मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये शिलाजीत है। आपने बहुत सुना होगा शिलाजीत के बारे में, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बट स्टिल मॉडर्न टाइम्स में लोग उतना इसे यूज नहीं करते हैं। अब शिलाजीत क्या होता है, हिमालय रॉक से निकाला जाता है और उसको प्योरीफाई करके बनाया जाता है। ये ब्लैक कलर का होता है एंड इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ कपीवा का शिलाजीत। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर, कोई भी फ्लेवर नहीं है और बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में। आपका सेक्सुअल वेलनेस, लिबिडो हो गया। अब जब इसको कंज्यूम करते हैं आपका मूड भी एकदम काम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शिलाजीत को कंज्यूम कैसे करते हैं। आपने सिंपल थोड़ा सा चम्मच में निकालना है, उसको हीट करना एंड पानी में मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हो। मैं जनरली इसको ब्रेकफास्ट के बाद लेता हूँ, आप किसी भी मील के साथ इसको कंज्यूम कर सकते हैं।
हैं। इसका जो कपीवा का शिलाजीत है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो दूसरा फूड आइटम है वो बहुत ज्यादा बदनाम है, एग योक्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एग योक्स खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को हैम्पर होता है। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स को भी लगता है एंड मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते हैं, बट आप जितना रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, आप उतना ग्रो करोगे। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई भी कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है तो एग योक्स आपको कहीं से भी हैम्पर नहीं करेंगे। अगर आपको पहले से ही कोलेस्ट्रॉल का इशू है तब एग योक्स आपको हैम्पर कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी वे में वो हैम्पर नहीं कर सकते। एग योक्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, बहुत ज्यादा उनमें विटामिन, बहुत ज्यादा मिनरल्स होता है। हर दिन 1 से 2 एग योक्स कंज्यूम करना चाहिए, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब आप पूछोगे कि आप भी फुल डे ऑफ ईटिंग में सिर्फ 1 या 2 एग योक्स खाते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा कैलोरी में हाई होते हैं और बहुत लो वॉल्यूम फूड है। इतना सा हमें 50-55 कैलोरीज होता है। दैट इज व्हाई वी कांट कंज्यूम 10 एग योक्स। 10 एग योक्स खाओगे अराउंड 600 कैलोरीज मिल जाएंगी, इसीलिए हम कंज्यूम नहीं करते। इसीलिए हम 1 से 2 मॉडरेशन में रखते हैं, बट एवरी डे में ट्यूजडेज एंड थर्सडेज को छोड़ के जब भी मैं एग्स खाता हूँ, एवरी डे आई ट्राई टू कीप 2 एग योक्स इन माय डाइट। अगला जो फूड आइटम है वो है अदरक, जिंजर। हर घर में अदरक होता है बट हम उसे इतना यूटिलाइज नहीं करते। जिंजर का बहुत मेडिसिनल पर्पसेस में यूज हो चुका है एंड एक 2012 की स्टडी 75 लोगों पे की गई, उन्हें हर दिन जिंजर का सप्लीमेंट दिया गया एंड 3 महीने बाद उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना बढ़ गया, 17.7%। तो ये सारी स्टडीज हमें कुछ ना कुछ कहते हैं कि हमारे घर पे, हमारे इंडिया के जो हर्ब्स हैं, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बाय टी बूस्टर्स। अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, आपको सप्लीमेंट टी बूस्टर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे ही सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप स्टार्ट करिए जिंजर को सही से यूटिलाइज करना। अगला जो फूड आइटम है दैट इज अनार, पोमोग्रेनेट का जूस या पोमोग्रेनेट अनार। आपने अक्सर हॉस्पिटल में देखा होगा कि सब लोग अनार का जूस कंज्यूम करते हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि जब आप हॉस्पिटल के बेड पे हो तभी अनार का जूस कंज्यूम करेंगे, बिकॉज बहुत सारे फायदे होते हैं। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है एंड एक 2012 की स्टडी ने ये भी प्रूव किया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आई ट्राई टू कंज्यूम 3 to 4 डेज कम से कम मेरे डाइट में अनार रहे। हर दिन जितना पॉसिबल हो उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। सो यू शुड कंज्यूम जितना आपसे हो पाता है। आई नो महंगा एक फ्रूट है, बट जितना आपसे हो पाता है उतना कंज्यूम करने की कोशिश करिए। लास्ट में फिर से वही घिसी पिटी लाइंस रहेगी कि आप जिम जाइए, वेट ट्रेनिंग करिए, अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को सही रखिए। अब बॉडी फैट परसेंटेज वो नहीं होता जो इंस्टाग्राम पे आपको देखने मिलता है, एकदम रिप्ड एब्स, नसें फट रही हैं। ऑप्टिमल बॉडी फैट परसेंटेज 12 से कहीं 15 लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं 20% के अराउंड। इंस्टाग्राम से कंपेयर अपनी लाइफ को मत करिए प्लीज, दिस इज अ मैसेज। और उसके साथ सही फूड चॉइसेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एंजॉय नहीं कर सकते, अल्कोहल भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसका भी एक टाइम होता है। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, हर दिन नशेड़ी नहीं बनिए। सो ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला। होप करता हूँ आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। एक कमेंट करके जाना, एक लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। लव यू ऑल, थैंक यू।